आप सभी को मेरी राम राम, जय श्री श्याम। आज हम श्री भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करेंगे। श्री भगवत गीता पहला अध्याय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जे की जानन हार, हरि यस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया सो वह मुझे मिले। हे भवभंजन श्री कृष्ण जी से यह किशोरदास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भगत पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। किशोरदास और कृष्णदास अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण और दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान जी, आपके संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान सरल भाषा में आपके निमित्त होकर कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखना चाहता हूँ। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों के बिना युद्ध कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ भी महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी वह यहाँ बैठे ही श्रवण करवाए। व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा को किस प्रकार कहूंगा? तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि दिव्य हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े वीर, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टद्युम्न, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे आपके शमनार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना का जिसके भीम रक्षक है अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसमें भीम रक्षक थोड़ा बल है। अब आप अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पिता ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंतर श्री कृष्ण जी ने पांचजन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी, नकुल ने सुबोध और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुर्धर काशीराज, शिखणी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी राजा, द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र महाबाहु, अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और आपके पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण भगवान जी से कहा कि हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं।
कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। द्रुबुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए गतिन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शास्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधुओं को देखकर परम दयाद्र होते हुए यह वचन कहे कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, युद्ध में आए हुए इन अपने बांधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल यानी विचलित होता जा रहा है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूं और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे श्री कृष्ण भगवान जी, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिसके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़कर मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पुत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्या बात है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या लाभ होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल का नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पाप से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण भगवान जी, पाप से कुल की स्त्रियां वह विचारिणी होती हैं जिससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल, दवशंकों के जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार यह सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरक का वास होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं। जो राजा सुख भोग के से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्रहीन और अपायहीन हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखी होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। इति श्री भगवत गीता शुभनिषद शुभवर्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादते विषाद योगी नाम प्रथमो अध्याय। पहले अध्याय का महात्म्य। एक समय भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में संसानों की विभूति लगाई, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें से तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप मुझ पर कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्त नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसको सुनने से कोई कृतार्थ हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से संपन्न हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, मैं उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, वैसे ही यह गीता रूप एक अवतार मेरा ही है। इस गीता में यह अंग है, सो सुनो।
5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक हैं वो मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा तो शब्द रूपी गीता ज्ञान है जिसके अर्थ में मैं हृदय में विचारता हूं और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूं। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म किया करता था और तेल लावण का व्यापार करता था। उसने बकरियां पाली। एक दिन वह बकरी चराने वन में गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजर गए तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग उसको देखा करें, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, यह भीड़ कैसी? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्य का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो पुण्य किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की याद आई थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? तेरी मेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तुम अपना वह पुण्य बताओ। गणिका ने कहा, मैंने अपनी जानकारी में कोई पुण्य नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता है। वह जो कुछ पढ़ता है मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हारे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि तुमने मुझे क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनको धन प्राप्त न हुआ तो वे पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले गए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। मैं जो पढ़ता हूँ वही पुण्य तुम्हारे निमित्त दिया गया था। सो हे लक्ष्मी जी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करें और गीता के पहले अध्याय का पाठ करें। इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी, जो कोई अनजान होकर भी गीता का पाठ करे या सुने उसको भी मुक्ति मिलती है। बोलो गीता माता की जय हो।